करना है अभी, जितनी गवाहियों वाली टीम है। हालेलुया। अपॉस्टली 17 साल पहले इस बहन का एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद पूरी तरह से बहन बेड पर जा चुके थे, टॉयलेट वॉशरूम पूरी तरह से बेड पर था। लेकिन अभी आपने जैसे प्रार्थना की, 17 साल के बाद आज पहली बार खड़े हुए, चलना शुरू किया, पूरी तरह से हिल चुके हैं। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बहन जो है कहते जब ये 10 साल के थे तभी कहते ये खेलते समय एक पेड़ के पास इन्हें जादू टोना किया हुआ मिला और ये बच्ची अनजान थी और उस जादू को इसने अपने टोने को अपने हाथ में पकड़ लिया। और कहते जैसे इस बहन ने अपने हाथों में पकड़ा उस जादू टोने को, उसी समय से कहते इन्हें अटैक शुरू हो गए और दुष्टात्मा के अटैक होते थे और इन्हें सपने बुरी तरीके से बदल गए, पूरी तरह से लाइफ चेंज हो गई, डिप्रेशन में चली गई। ये बहन 10 साल तक पूरी तरह से नॉर्मल थी, लेकिन कहते जैसे जादू टोने को पकड़ने के बाद अटैक शुरू हुए, डिप्रेशन में गई, चीजों को कहते तोड़ना शुरू कर दिया और साथ में कहते लोगों को मारते थे और गांव के लोग, इनके घर के लोग कहते इन्हें पागल कहना शुरू कर दिया था और साथ ही इस लड़की का मजाक उड़ाते थे कि इसका क्या होगा। अब पूरी तरह से लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी और कहते नेगेटिव थॉट्स इस बहन को आने लगे और पूरी तरह से लाइफ भी पाप में चली गई थी। और 21 मई को कहते 2021 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद कहते जब फैमिली को, इनके ससुराल वालों को भी पता चला कि ये नॉर्मल नहीं है, पूरे मेंटल अटैक, पागलों के दौरे पड़ते थे और 3 महीने के अंदर अंदर इस बहन का डाइवोर्स हो गया और उसके बाद कहते वापस अपने घर आ गई और उसके बाद सेम फिर वही प्रॉब्लम्स और कहते इस तरह से इनके दिमाग में दर्द होती जैसे सिर की नसें फट जाएंगी और कहते कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पाती थी, वॉमिटिंग्स आती थी, बॉडी पूरी तरह से सूख चुकी थी और कहते जब फिर घर वालों ने बोला कि हम इसे घर में नहीं रख सकते, ऐसे कोई रिश्ता ढूंढा और दिसंबर 2021 में 21 साल में इनकी सेकंड मैरिज कर दी। और कहते जैसे ही सेकंड मैरिज की, सेम उन परिवारों को भी पता चला कि ये लड़की नॉर्मल नहीं है, इसे दिमागी कोई तो नुक्स है जो ऐसे करती है अब नॉर्मल के जैसे, क्योंकि वहां पर भी दौरे कहते पड़ने शुरू हो गए थे और पूरी तरह मेंटली डिस्टर्ब थी कहते और इस बहन ने वहां पर नशे भी करने शुरू कर दिए थे और इस बहन का दूसरा भी डाइवोर्स हो गया इस पागलपन की वजह से। उसके बाद पूरी तरह डिस्टर्ब होके कहते हर तरह का नशा, चिट्टे का नशा, ड्रिंक, स्मोकिंग, इस तरह से नशे करने शुरू कर दिए, सुसाइडल थॉट्स आने लगे, 12 तरह से अलग अलग तरीकों से कहते अपने आप को खत्म करने की इस बहन ने कोशिश की। घर के 14 से 15 फोन इस बहन ने पागलपन के जैसे दौरे पर तोड़ दिए थे और कहते हैं कि हर समय डिस्टर्ब थी, ये सुध-बुध गवा चुकी थी। फिर कहते हैं अन्य जगहों पर लेकर गए, कोई भी आराम नहीं आया और किसी ने चर्च के बारे में बताया और 1 दिसंबर 2024 को संडे में फर्स्ट टाइम खामपरा में गए और जैसे अपोस्टल जी आपने फायर प्रे की कि परमेश्वर दुष्ट आत्माओं को आपकी बॉडी से बाहर निकाल रहा है, कहते तभी परमेश्वर ने छुआ, पागलपन के दौरे जाते रहे और नशे छोड़े हैं, स्मैक और शराब नशे छोड़े और परमेश्वर ने पूरी तरह से दिमाग नॉर्मल किया, वो दौरे खत्म हो चुके हैं और 5 महीने अपने आप को पूरी तरह से चेक करके आज गवाही देने के लिए आई है। ओह जीसस, हालेलुया। मेरी बहन, आप किस जगह के हो? आप कहाँ रहते हो? बटाला। और तेरा नाम की है? चरणजीत। ये इतनी बड़ी गवाही अगर समझ आ जाए तो जिंदगी बदल जाएगी आज तुम लोगों की। यीशु मसीह ने नहीं कहा चरणजीत अपना नाम पहले मरियम रख ले और फिर मैं तुझे चंगा करूंगा। और एक शादी टूटी, दूसरी टूटी, दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, पागलपन के दौरे पड़ते थे, नशा किया, 12 बार सुसाइड करने की कोशिश की और खुदा के घर में आए और हील हुए। और तारीफ ऊंची होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। अपॉस्टली 2 महीने पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था और राइट लेग पूरी तरह से हड्डी टूट गई थी और डॉक्टर ने एक स्पेशल एक मोटी बेल्ट लगा दी थी और बिना स्कंजे के एक कदम भी चल नहीं पाते थे। लेकिन जैसे अभी आपने प्रार्थना की, उसी समय उस टूटी हुई हड्डी को परमेश्वर ने जोड़ा, बिना किसी सहारे के चलना शुरू किया, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है, लोगो चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है, लोगो चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है, लोगो चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। हालेलुया। अपोस्टल 2 महीने से इस बहन की लेफ्ट ब्रेस्ट में गेंद के आकार की बड़ी रसौली थी। इस बहन को पूरे फेथ के साथ है कि आज जैसे मैं आऊंगी प्रभु मुझे हील करेगा, मैंने कोई ऑपरेशन नहीं करवाना। अपोस्टल जैसे हीलिंग हॉल में बैठी थी, ऑयल अप्लाई हुआ, उसी समय इस बहन ने चेक किया, रसौली अभी गायब हुई और ये बहन हील हो चुकी पूरी तरह से।
हालेलुया पसली 9 साल पहले गिरने के कारण इस बहन का चूल्हा पूरी तरह से टूट गया था और बिल्कुल भी एक कदम भी चल नहीं पा रही है बहन। और अभी जैसे आपने प्रार्थना की 9 साल के बाद बिना किसी सहारे के अपोस्टल जी, ये पहली भी बार बहुत चले। अमेजिंग टेस्टमनी है अपोस्टल जी। इनका एक्सीडेंट हुआ था और कल मॉर्निंग ये ऑपरेशन था इस भाई का, क्योंकि घुटना जो था अंदर से टूटने की वजह से एक कदम भी नहीं चला। ये भाई ने बताया कि मैं टोटली पूरी तरह से बेड के ऊपर था। आज जैसे ही आया परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, वो हड्डी जुड़ी और आज ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। सबूत उस के वीर के अंदर छोड़ यीशु जिंदा है, लोगों वो सबूत के साडा यीशु जिंदा है, हालेलुया। मेरा यीशु सबूत के साडा यीशु जिंदा है, लोगों हालेलुया। सबूत के साडा यीशु जिंदा है। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस भाई का एक दिन अपोस्टल 17 दिन पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ, लेफ्ट बाजू टूट गई थी, बड़ा प्लास्टर डॉक्टर ने लगवाया था। बोलते जैसे सर प्रार्थना मुझे फेल नहीं हुआ, एकदम से बल आया, आपके सामने बच्चे उठा पा रहे हैं, बाजू को पूरी तरह से हील हो चुके भाई। हालेलुया अपोस्टल जी, काफी समय पहले इस बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ, जिसके कारण बिल्कुल भी किसी सहारे के बिना एक कदम भी चल नहीं पाते थे। लेकिन अभी आपने जैसे प्रार्थना की उसी समय चलना शुरू किया, पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। मेरा यीशु आने बचाना। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये भी एक बड़ी ही मार्वलस टेस्टमनी है। ये बहन कहते हैं इनकी शादी जो है 2004 में हुई और मैरिज के बाद कहते पीरियड रेगुलर हो गए और 3-3 महीने बाद कहते पीरियड आते थे। 1 साल लगातार हैवी ब्लीडिंग रही और बेबी के बारे में सोचा तो कंसीव नहीं कर पा रहे थे। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया, चेकअप करके ओवरीज में उन्होंने बोला कि पानी वाली रसौलियां, और साथ में उन्होंने बोला कि रसौलियों की वजह से एग भी नहीं बनेंगे और साथ में इनके यूट्रस में स्वेलिंग आई और उन्होंने बोला कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, आप नॉर्मली बेबी जो है वो कंसीव नहीं कर पाओगे और उन्होंने बोला कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आप बेबी कंसीव करो। और कहते उसके बाद लगातार ट्राई करते रहे, लेकिन कहते हर टाइम हर मंथ जो है नेगेटिव ही रिपोर्ट आती, जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ में कहते बहुत लड़ाई झगड़े रहने लगे, इनकी मैरिज लाइफ खराब हो गई और 2006 में कहते इनके हस्बैंड ने इन्हें डाइवोर्स दे दिया सुनो बेबी ध्यान से। ना होने की वजह से। एक औरत, उसको रसौलियां हैं, उसको बेबी नहीं हो रहा और हस्बैंड के साथ उसका फिर डाइवोर्स होता है। ओके, उसके बाद क्या हुआ? और अपोस्टल जी कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर ही 2007 में इस बहन की फिर इनके घर वालों ने सेकंड मैरिज की और कहते हैं कि हस्बैंड के साथ 7 साल उस सेकंड मैरिज में रहे, लेकिन कहते हैं सेम वही प्रॉब्लम कि बेबी कंसीव नहीं कर पाए एक बार भी 7 साल में, जिसकी वजह से कहते हैं जो सेकंड हस्बैंड था 2014 में उसने भी इस बहन को डाइवोर्स दे दिया और कहते हैं कि फिर ये अपने घर मायके घर में लौट आए और कहते हैं अकेले इनको बैठे लेके आओ। रहते थे। 2004 में पहली शादी हुई, पहले हस्बैंड के साथ डाइवोर्स हुआ क्योंकि बेबी नहीं हुआ। उसके बाद 2007 में 6 में डाइवोर्स हो गया पहली शादी का, 7 में सेकंड मैरिज हुई 2007 में और 7 साल बाद 2014 में सेकंड हस्बैंड ने भी डाइवोर्स दिया। सेम रीजन कि कोई भी बेबी जो था वो नहीं हो रहा था। आप अकेले, आपके हस्बैंड हैं साथ में? आपका नाम क्या है? क्षमा शमा। और केड़ी जगह दे हो तुही? गुरदासपुर दे और पिंड केड़ा ਤੁਹਾਡਾ? जलालपुर केड़ा पिंड है ਤੁਹਾਡਾ? जलालपुर जलालपुर। गुरदासपुर च जलालपुर। ਤੁਹਾਡਾ नाम की है? क्षमा शमा। और ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? अमरीक ਅਮਰੀਕ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋਇਆ, जी ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ? बस जी बहुत बुरा है। मैं ये सोचती परमेश्वर मैंने बेबी दिए जरूर, जी मेरी जिंदगी च नहीं है बेबी तो मैंने बेबी दिए, मेरी पर डेथ हो जाती कोई गल नहीं, पर मैं बेबी होना जरूर चाहिए है। और 2 ਡਾਈਵੋਰਸ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ। हाँ जी उसके बाद सुनेंगे गवाही को क्या हुआ इनकी लाइफ में। और कहते हैं कि जब सेकंड शादी भी असफल रही तो कहते हैं इनके फिर परिवार, इनके रिलेटिव, इनके जान पहचान गांव के लोग कहने लगे कि अब शादी मत करो फालतू में, इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है क्योंकि बच्चा नहीं होगा और शादी के बाद बेबी ही तो चाहिए सबसे पहले, तो आप शादी ना करो। कहते ये डिसाइड किया कि अब नहीं करेंगे। और उसके बाद लेकिन कहते ये प्रभु में थे तो ये 21 फास्टिंग में गए, लगातार प्रार्थना में और रोजों में गए अपोस्टल जी,
और कहते जो इनका फर्स्ट मैरिज वाला हस्बैंड था 2006 में जो मैरिज हुई थी, कहते 15 साल बाद इनकी प्रार्थनाओं के बाद उसकी दोबारा इसे कॉल आई और उसने कहा कि परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है कि मैं तेरे साथ फिर से अपनी मैरिज को रिस्टोर करूं। जीसस, और जीसस। 15 साल बाद अपोस्टल जी उस व्यक्ति ने, इसके हस्बैंड ने इसके साथ वापस वो रिस्टोर हुई मैरिज, दोनों साथ में रहने लगे और लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। 2021 में कहते दोबारा शादी की उसी फर्स्ट 2006 वाले हस्बैंड के साथ और 15 साल बाद, और कहते लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। उस हस्बैंड का भी अगर मन चेंज हुआ तो खामरा की जो स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग्स के वजह से चेंज हुआ था। वो आप सुनते थे और वचनों पे विश्वास करते थे। जी जी और फिਰ 15 साल बाद ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 2004 ਚ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤਲਾਕ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 2006 ਚ। 2006 ਚ। 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 2021 ਚ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 7 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੇ 2004 ਤੋਂ, ਯਾਨੀ 21 ਕਿੰਨੇ 17 18 ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ? 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੇਟੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਓ ਜੀਸਸ। ਉਹ ਲੋਕੋ ਆ ਚੱਕ ਲਵੋ ਸਬੂਤ ਕੇ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਗਵਾਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਉਹ ਸੁਣੀ ਗਵਾਹੀ ਕੀ ਹੈ? पहली शादी डाइवोर्स, दूसरी शादी 7 साल डाइवोर्स। चर्च आई, प्रेयर की कि परमेश्वर मेरी जिंदगी नू बदल। पहले हस्बैंड ने दोबारा फोन किया, मैरिज हुई, चर्च आई। 7 मार्च नू प्रेयर रिसीव की, मार्च दे एंड ते चेक किया, अपने विआह दे 17 साल बाद प्रेगनेंट 2 बेबी दिते परमेश्वर ने। और ये तारीफ जितनी ताकत है हाथों ਚੱਕ में। ਲਵੋ ਸਬੂਤ ਕੇ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੋ ਆ ਚੱਕ ਲਵੋ ਸਬੂਤ ਕੇ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਓ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ, ਜਾਓ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ ਇਹ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ। ਜਾਓ, ਚੈलेंज ਹੈ, ਜਾਓ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਸਾਈ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦਿੰਦੇ। ਜਾਓ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ। ਨਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੱਸਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਜਨਾਨੀ ਦੱਸਦਾ। ਜਾਓ, ਚੈलेंज ਹੈ, ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ। ਜਾਓ, ਚੈलेंज ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੇਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। यीशु मसीह ने कहा अपने दुश्मनों लिए प्रार्थना करनी, अपने वैरियां लिए प्रार्थना करनी, उन्होंने श्रापित नहीं करना, ब्लेस करना उन्होंने। क्योंकि अगर मैं इदा ना करा तो जो मैं मसीह का विरोधी सीगा और अपने घर च अपनी फैमिली नू चर्च जान तो रोकता सी, मैं सी वापस लै गया सी उन्होंने। अगर मेरे नाल भी इदा दा सलूक हुंदा और मैनू भी कोई मारदा, श्रापित करदा क्योंकि मैं मसीह का विरोधी सी, कि अज मैं इत्थे ना खड़ा हुंदा। ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੜਾ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਉੱਚਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਚਰਚ। ਉਹ ਲੋਕੋ ਆ ਚੱਕ ਲਵੋ ਸਬੂਤ ਕੇ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੋ ਆ ਚੱਕ ਲਵੋ ਸਬੂਤ ਕੇ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੋ ਆ ਚੱਕ ਲਵੋ ਸਬੂਤ ਕੇ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੋ ਆ ਚੱਕ ਲਵੋ ਸਬੂਤ ਕੇ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਆਣ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਯਿਸੂ ਆਣ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੋ ਆ ਚੱਕ ਲਵੋ, ਆ ਚੱਕ ਲਵੋ, ਆ ਚੱਕ ਲਵੋ, ਆ ਚੱਕ ਲਵੋ, ਆ ਚੱਕ ਲਵੋ ਸਬੂਤ ਕੇ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੋ ਆ ਚੱਕ ਲਵੋ ਸਬੂਤ ਕੇ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੋ ਆ ਚੱਕ ਲਵੋ ਸਬੂਤ ਕੇ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। जोर में बोलो हालेलुया। जिन्नियां भैणां, जिन्ने लोग खेल रहे हैं ना, तुम शैतान का तमाशा बनाओगे। आज तो बाद शैतान तेरा तमाशा नहीं बनाएगा। मैं घोषणा करदा यीशु के नाम तुम आजाद हो चुकियां, हो चुके। आमीन। उच्चा दे आजादी ले लो यीशु के नाम।
हालेलुया। हालेलुया। अपोस्टल जी 50 साल से इस बैंड की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टेढ़ी थी और 50 साल से एक भी बार सीधा चल के नहीं देखा। तारीफ करो, जल्दी जल्दी गवाहियां देंगे अपोस्टल सब जी लोग। 6 साल से इस बहन के गुप्तांग के ऊपर एक बहुत बड़ी रसौली बनी हुई थी, ऑपरेशन के लिए बुक थे। आज जैसे प्रेयर हुई वो रसौली गायब हो चुकी है और ये बहन इंस्टेंटली पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और अपोस्टल जी आपने भविष्यवाणी की कि एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ जो शुद्ध चीजें खाता, तेरे अंदर से ऐसे आवाज आती है कि तू इन्हें खा। और कहते ये भाई पिछले 15 साल से अपने सिर के बालों को खाते थे। जो इनका गंजापन सिर का दिख रहा है ये लेके वैसे आओ। ही नहीं है। बालों को खींच खींच कर नोच नोच के अपने बालों को खाते थे, जिसकी वजह से इनका सिर पूरी तरह से गंजा हो चुका है। और अपोस्टल जी कहते साथ में मांस खाते थे, नाखून खाते थे, अपने सिर के बाल नोचते थे। आज जैसे ही आपने भविष्यवाणी की है वो दुष्ट आत्मा शुद्ध आत्मा छोड़ के गया है। जीसस, कम आउट, आउट। ये स्पिरिट आज तुझे छोड़ के जा रही है और वापिस कभी टॉर्मेंट ये नहीं करेगी। और आज से तू डिलीवर है और परमेश्वर रास्तों को साफ करेगा और तुझे बढ़ाएगा। आउट, कम आउट, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आउट, लीव, छोड़ इसको यीशु मसीह के नाम में, इन जीसस नेम। यीशु के Thank you, Lord. नाम थैंक यू। में रिहाई होती है, यीशु के नाम में छुटकारा मिलता है, यीशु के नाम में। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਵਾਲ ਖਾਇਆ ਕਰ। और ये गल किसी ने नहीं दसी, ने किसी फेसबुक ते नहीं पाई। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ से ਮੇਰੀ असली खुदा ने तेनू आजाद किया आज। ये सुरंग जे विच उन्हें तेरा नाम लेके तेनू आजाद किया क्योंकि वो तेनू प्यार करता परमेश्वर, आमीन और तेनू हुन कल्ला नहीं छड़ेगा। तेरी आमीन जिंदगी आज तो बदलेगी आमीन और परमेश्वर मैनू दस रहा कि तेरी इज्जत खत्म की है शैतान ने, वो वापस आएगी हुन आमीन और तेरी इज्जत नू वधाएगा, आमीन तेरे रस्तियां नू साफ करेगा, आमीन तेरे घर दियां होर भी मुश्किलां हन आमीन खुदावन उन्हां नू खत्म करेगा। आमीन आमीन। उचाए आशीष साडे सारियां दी है चर्च, मैं कह सारियां दी है यीशु दे नाम दे विच। हालेलुया। अपोस्टल जी 8 साल पहले इस बहन को यंग एज में गठिए का रोग शुरू हुआ था, जिसकी वजह से घुटने और इनके जो एल्बो के जॉइंट्स होते वो पूरी तरह से जुड़ चुके थे। 8 साल कितने डॉक्टर चेंज किए, कोई फर्क नहीं पड़ा। आज आए और रेटिंग ऑयल लगा, हीलिंग हुई और 8 साल पुराना रोग खत्म हुए, शिकंजे को छोड़ा और आज ये बहन चल पा रहे, पूरी तरह से ये बहन हील हो चुकी है आज। हालेलुया। अपोस्टल जी 9 महीने पहले इस बहन को ब्रेन अटैक हुआ, जिसके कारण चलना फिरना पूरी तरह से बंद हो गया था। सिर्फ फैमिली के सारे चलते थे, लेकिन आज जैसे आपने प्रार्थना की उसी समय बिना किसी सहारे के चलना शुरू किया और पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। और जीसस, अपोस्टल जी आपने भविष्यवाणी जितनी की, ताकत है हाथों में तारीफ कर दो खुदावन। आपने प्रोफेसी की कि परमेश्वर का आत्मा मेरी बेटी तुझे छू रहा है, तुझे डिप्रेशन रहता है, तू डिस्टर्ब रहती है स्टडी को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, और खुदा का आत्मा उस डिप्रेशन को तुझे पूरी तरह से अलग कर रहा है। और पिछले 4 साल से कहते इस बहन को पूरी तरह से डिप्रेशन था और डिप्रेशन से ग्रसित थी, ये पूरी तरह से जकड़ा हुआ था डिप्रेशन ने। और कहते हैं जैसे ही आज भविष्यवाणी हुई एकदम से कहते हैं इनकी बॉडी पर जैसे करंट लगता है, उस तरह से पवित्र आत्मा ने छुआ और वो डिप्रेशन जाता रहा है। अपने सिर पे हाथ रख, अपने हाथ अपने सिर पे रख। यहोवा का आत्मा तुझे छुए और पूरी तरह से आजाद करे। आउट इन जीसस नेम, आउट। छोड़ इस बॉडी को, इस सिर को, इस ब्लड को, इन हड्डियों को, इन मांसपेशियों को। छुटकारा मिलता है, यीशु के नाम में। खुदाबंद की स्पिरिट तुम्हें आजाद कर रही है और जिस तरह वो तुम्हें आजाद कर रही है वो लोगों को भी आजाद कर रही है। वो तेरे सिर के बालों से लेकर पैरों के तलवों तक तुम्हें छू रहा है। कोई टच मत करे इसे। जैसे वो तुझको छू रहा है
वैसे पब्लिक में उन लोगों को जिनको डिप्रेशन है उन्हें छू रहा है और आजाद कर रहा है। आमीन हो जाए। ये ब्लेसिंग तुम्हारी और तुम्हारे परिवारों की है। हालेलुया, तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अपोस्टल जी काफी समय से इस बहन की राइट गाल के ऊपर इतनी बड़ी रिसॉली थी अपोस्टल जी, ये बहन इतनी शर्मिंदगी में थी कि मुझे पता नहीं क्या बीमारी मेरे आगे अपोस्टल विश्वास के साथ कुछ समय, लेकिन जैसे ब्रेक आप देख सकते हो पूरा फेस नॉर्मल हो चुका है और रिसॉली पूरी तरह से गायब हो चुकी है। जीसस। अपोस्टल जी ये भी अमेजिंग टेस्टमनी है। इस बहन को अस्थमा का रोग हुआ था और 2.5 साल ये बहन जो मास्कट कंट्री में रहे, वहां के डॉक्टर्स चेंज किए, कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये बहन बता रही कि मेरा विश्वास था कि अगर मैं परमेश्वर के दास को दूर से देख लूंगी तो मेरी हीलिंग हो जाएगी। और जैसे ही आज ये यहाँ पे आए, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ और वो रोग जो था अस्थमा का इनकी बॉडी को छोड़ के गया। इन्होंने दौड़ के भाग के चेक किया, पूरी रीति के साथ आज ये बहन इंस्टेंटली हील हो चुके हैं। लेके आओ। यीशु का नाम शिफा ही शिफा है। अपोस्टल जी आपने मास प्रेयर के दौरान एक प्रोफेसी की कि एक गाल चीक के अंदर, दांतों के अंदर बहुत पेन है, ऐसी पेन जैसे कोई भयंकर बीमारी या कैंसर की तरह है। और अपोस्टल जी सच में ये बहन कहते इतनी ज्यादा दर्द थी जैसे कैंसर हो, और कहते ऐसे लगता था जैसे इस बीमारी, इस दर्द की वजह से मैं मर ही जाऊंगी। कैंसर की तरह वो दर्द था। और कहते 5-6 डॉक्टर्स को इस बहन ने दिखाया था, मेडिसिन खा रहे थे, आराम नहीं आ रहा था। लेकिन कहते आज विश्वास के साथ क्रूसेड में आए और जैसे आपने इस बहन के लिए भविष्यवाणी की, कहते वो कैंसर रूपी भयानक दर्द पूरी तरह से सेम टाइम जा चुका है और इस बहन को परमेश्वर ने शांति दी है। ओ तारीफ करो। आप मस्कट छोड़ के आए जी क्योंकि तो बीमारी होगी सी है। जस्ट ब्रदर ओ जीसस। और हूं तो ही वापस जाना है? नहीं पापा, मैं तो बहाने ना आई है कि मैं वापस नहीं हो जाना। मैं तो क्या कि मैं वापस आना। थे फिर तो इंडिया च मैं ठीक नहीं सी, मैं तो फर्क नहीं पैंदे दवाई दा। कोई भी मेडिसिन ले मिलवाओ, मैं काउंसलिंग करूंगा, प्रभु तेन वापस लेके जाएगा। पापा जी साल तो बात संभालिया था, मेरा बिलीव सी पापा जी ने डोंट वरी, खुदा ने छुआ था। डोंट वरी। तारीफ करो जोर से खुदावंद के नाम। बातें कम और काम थोड़ा ज्यादा। अपोस्टल ये बहन के कान कहते बंद था और 4 साल से कहते सुनता नहीं था, और इन्हें अच्छे से चेक करके आए। डॉक्टर्स ने बोला था कि कान बंद है, मशीन लगानी पड़ेगी, क्योंकि कान पूरी तरह से पर्दे फटे थे और छेद नहीं था, ऐसा ही प्रॉब्लम्स बोल रहे थे। लेकिन कहते जैसे आपने प्रार्थना की, वो जो बहरापन था वो पूरी तरह से जाता रहा और कान इनका पूरी तरह से खुल चुका है। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। हालेलुया। अपोस्टल जी 1 साल पहले इस भाई की लेफ्ट टांग की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी और डॉक्टर ने स्पेशल रॉड डाल दी थी और बिना किसी सहारे के एक कदम भी चल नहीं पाता था। जैसे आपने प्रार्थना की, इसी समय चलना शुरू किया और पूरी तरह से जोर से। और ये लड़का अपनी मदर के साथ आज फर्स्ट टाइम कहते क्रूसेड हमने पहले कभी अटेंड नहीं किया था, जम्मू से हैं और कहते खामरा चर्च लगातार आ रहे थे ब्रांच में, क्रूसेड कभी अटेंड नहीं किया था। लेकिन बच्चे को कहते लगातार इस बेटे को दौरे पड़ते थे, दिमागी दौरे पड़ते थे पर आराम नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे आपने बोला कि क्रूसेड में परमेश्वर का आत्मा अद्भुत रीति से कार्य करेगा, महोत्सव है, महा उत्सव है मुकेरिया में, और कहते विश्वास के साथ फर्स्ट टाइम आए हैं क्रूसेड अटेंड करने के लिए जम्मू कश्मीर से, और परमेश्वर ने छुआ और वो सारे दौरे अभी पूरी तरह से गायब हो तारीफ चुके करो जोर से। हालेलुया। अपोस्टल जी परमेश्वर का आत्मा बड़े लोगों को छू रहा। अपोस्टल इस बहन के ब्रेस्ट में 5 साल से रसौलियां थी, इसके 4 साल से अपोस्टल इस बहन के 4 महीने से, तीनों को आज परमेश्वर ने छुआ, तीनों की रसौलियां भी गायब हुई हैं और तीनों बहनें हील हो चुकी है। अपोस्टल जी हालेलुया। अपोस्टल जी 1 महीने से इस भाई का राइट कान पूरी तरह से बंद था, लेकिन अभी जैसे आपने प्रार्थना की उसी समय वो बंद कान खुला और पूरी तरह से बच्चा हील हो चुका है। अपोस्टल जी इस भाई का 4 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से इनका जो चूल्हा था पूरी तरह से टूट चुका था और ये भाई इतना रो रहे थे जब हीलिंग हॉल में बैठे थे कि प्रभु मुझे चंगा करे, और सचमुच परमेश्वर की सामर्थ उतरी है। 4 साल पुराना रोग खत्म हुआ, अपने अब चल पा रहे हैं और आज खुदा ने इनको हील कर दिया है। हालेलुया। अपोस्टल जी जितने भी लोग आपके सामने खड़े हैं अपोस्टल जी, अभी अभी सालों पुराने रोगों से परमेश्वर ने इन सभी को आजाद किया। अलग अलग रोगों से डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, आज डॉक्टर जीसस ने एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और अपोस्टल जी
इस भाई को पिछले कई महीनों से इतना ज्यादा डिप्रेशन था, ये भाई ने अपने हाथ की अपने बाजू की नसें काट के वहां से ब्लड पीना शुरू कर दिया था। मतलब इनको लगता था इसके दिमाग की जो नसें फट जाएंगी, इतना बुरा हाल हो चुका था। आज किसी ने बताया और यहाँ पे पहुंच गए, परमेश्वर की सामत ने छुआ, ऐसा लगा कि दिमाग के ऊपर से कोई चीज उड़ कर गई है और बोझ जो है वो पूरा खत्म हो चुका है। आज खुदा ने उस डिप्रेशन से, उस रोग से कंप्लीटली इस भाई को रिहाई दी और पूरी तरह से ये आजाद हो चुका जितनी है। ताकत है तारीफ कर दो खुदावंद के नाम। ये क्यों सो रहा है तू? हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बेटा जो है कहते 2 साल से पूरी तरह से डेथ बेड पर था और कहते अपने पांव के बल खड़ा नहीं हो पाता था। और कहते जैसे ही आज महोत्सव मुकेरिया में आए हैं और आपने मास प्रेयर्स को किया, ये बच्चा आज खड़ा हुआ, यदि इसकी टांग को देखे तो ये पूरी तरह से शरीर पूरी तरह से पिचका हुआ है। और कहते जैसे ही आज प्रार्थना हुई, प्रभु की सामर्थ ने छुआ और ये बच्चा खड़ा हुआ, स्ट्रेचर को छोड़ के चल पा रहा है। यीशु कोल सारे रोगां दी शिफा, यीशु कोल सारे रोगां दी शिफा, यीशु नासरी कवे उठ चुक मंजी कर तुर जा, ओ यीशु नासरी कवे उठ चुक मंजी कर तुर जा, यीशु नासरी कवे। अपने हाथों को उठा लो। यीशु मसीह के नाम में तुम्हारा घराना, तुम्हारा फाइनेंस हर एक स्ट्रेचर से, व्हील चेयर से, हर एक बंधन से आजाद है आज रात से यीशु मसीह के नाम में।